एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और सभी लोगों की तैयारी जो अच्छी जारी होगी। आज हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर बात करेंगे हम। और ये वाली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आपकी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ की बात करूं तो ये आपकी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में WTO पढ़ाया था। जिस भी बच्चे ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो बच्चा जो है लास्ट वाले वीडियो को जाके देखे, ताकि तब जाके जो है चीज़ें आपको एक सिस्टमैटिक वे में जो है समझ आएंगी। ठीक है गाइस, यहां तक आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो फाउंडेशन होती है वो 1945 को होती है और टोटल मेंबर्स नेशन जो हैं वो आपके आज की डेट में 190 हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में आपको लेके जाऊंगा कि ये आपकी कब बनी थी। WTO में मैंने आपको कहा था कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है आपकी कब, 1944 में। जिसमें क्या होता है गाइस, जितने भी आपके एलाइड नेशन होते हैं वो लोग मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटेन वुड में 1944 को, जहां पे आपकी तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका आउटकम आता है, वो निकल के आती हैं, जिसमें IBRD, IMF, ITO। आपका IBRD जो है वो और IMF सक्सेसफुल रहता है, लेकिन ITO जो है वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं रहता है ड्यू टू द नॉन सपोर्ट ऑफ USA टू ITO। उसके बाद क्या होता है गाइस, अगर IMF की मैं बात करूं तो हालांकि ये आउटकम है आपका ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का जो आपकी 1944 में होती है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल फाउंडेशन जो होती है वो होती है आपकी 1945 में। ठीक है, अब ये क्या था? ये आपकी एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो आपकी ग्लोबल करेंसी में आपकी एक्सचेंज स्टेबिलिटी हेल्प्स अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मीन्स कि ये आपका जो IMF है एक ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा आपका अदारा है जो आपका ग्लोबल करेंसी को आपकी जितने भी आपकी आप देशों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको, और जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर बात करूं तो इसकी क्राइसिस को मीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आके बैठते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, आपस में बातचीत करके इसका हल निकालते हैं। ठीक है गाइस, और उसके बाद इसका भी एक हेड होता है, हर एक चीज का हेड होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी IMF का हेड होगा, जो भी इसका चीफ होगा, वो आपका यूरोपियन कंट्रीज से ही होगा। ये चीज याद रखिएगा, आपको ये चीज टिप ऑफ द टंग याद रखनी है कि जो भी IMF का चीफ होगा या जो भी IMF का हेड होगा वो आपका केवल और केवल यूरोपियन कंट्रीज से ही होगा। ठीक है, जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, हु इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ फॉर ए 5 ईयर टर्म। जिसको जो है चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है IMF का 5 साल के लिए, याद रखिएगा। लेकिन 5 साल के लिए जो भी बंदा है वो हर एक बंदा जो है वो आपका यूरोपियन कंट्री से ही होके आएगा इलेक्ट, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इसके, मिनिस्ट्रियल कमिटीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। 3 इंपॉर्टेंट इसके आर्गन है गाइस, याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि IMF के 3 मेन इंपॉर्टेंट आर्गन क्या क्या है, वो आपने याद रखने। जैसे पहला आर्गन ये है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सेकंड वाला जो है गाइस वो है आपका मिनिस्ट्रियल कमेटीज जो है इसके अंदर ये होती हैं, थर्ड वाला जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ठीक है, यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है इलेक्ट करता है 5 साल के लिए, जो केवल और केवल आपकी यूरोपियन कंट्रीज से ही आता है। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ IMF की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। रेगुलेटरी फंक्शन है, जितनी भी आपकी ग्लोबल लेवल पे जो भी करेंसीज को रेगुलेट करने का जो काम किया जाता है वो IMF के द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल जो भी आपको असिस्टेंस दी जाती है, चाहे आप लोन लें, चाहे आपको किसी नेचुरल डिजास्टर में जो हेल्प की जाती है IMF के द्वारा वो होती है। और कंसल्टेटिव फंक्शंस होते हैं, किसी भी देश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी दो नेशनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी आपस में दिक्कत आ जाए तो ये कंट्री जो है IMF के पास आके इसको अपना हेड मान के वो लोग जो है इससे
एडवाइस वगैरह या एड लेते हैं ताकि वो अपनी उस समस्या को जो है दूर कर पाए। ठीक है, शाबाश गाइस। इसके बाद और मैं आपको साथ में कहूं कि जो आईएमएफ है ये ओवरसीयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करता है और साथ में आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो है इसकी मेंबर कंट्री जो है इसको फॉर्मुलेट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसको तैयार किया जाता है आपके आईएमएफ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है जो दी जाती है इसको कौन तैयार करता है गाइस? इसको तैयार करता है आपका आईएमएफ, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसको कौन तैयार करता है गाइस? ये भी आपने याद रखना है, तो इसको भी ये आपका तैयार करता है आपका आईएमएफ। याद रखना, इंपॉर्टेंट दो फंक्शन इसकी ओर। उसके बाद मेजर डिफरेंस जो है आपका आईएमएफ की अगर मैं बात करूं और वर्ल्ड बैंक की बात करूं, तो जो आईएमएफ है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और जो आपका वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो आपका आईएमएफ है ये केवल और केवल अपने मेंबर नेशन जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को लोन प्रोवाइड करता है। जो WB यानी वर्ल्ड बैंक जो है ये सिर्फ अपने मेंबर नेशन को नहीं करता है, जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर्स नहीं है ये उनको भी लोन देता है। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आईएमएफ जो है ये शॉर्ट टर्म लोन देता है और सिर्फ अपने मेंबर कंट्रीज को ही देता है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद करूं तो जिसकी करेंसी है पेपर गोल्ड है और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है किसका? आपका आईएमएफ का। ठीक है गाइस, यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी आईएमएफ के रिलेटेड थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फिर से मैं आपको कहता चलूं शॉर्टकट में और एक क्विक रिकैप करने की कोशिश करूंगा और आपको देने की कोशिश करूंगा कि जो आपका आईएमएफ है, आपका आईएमएफ जो है ये बनता है आपका 1945 में। टोटल मेंबर्स जो है इसके 190 हैं और इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका जो भी चीफ होता है यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा आईएमएफ का, ये हमेशा के लिए जो है यूरोपियन कंट्रीज से ही इलेक्ट होके आएगा और इसको इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड 5 साल की टर्म के लिए। उसके बाद 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मिनिस्ट्रियल कमिटीज एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। टोटल मेंबर कंट्रीज की भी मैंने बात की और हम लोग आईएमएफ के मेंबर हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस भी बंदे को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और साथ में कमेंट, लाइक, शेयर। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं उनका एटलीस्ट ये बनता है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।